मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीके न्यूज बिहार झारखंड। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। गोपालपुर से जदयू विधायक की पत्नी सविता देवी मेयर पद के लिए आजमाएंगी अपना भाग्य। गंगा का जलस्तर घटने के साथ तेजी से हो रहा कटाव। हजरत इमाम हुसैन को याद कर निकाला गया मातमी जुलूस। प्रीति कुमारी ने नगर पंचायत चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए किया अपना नामांकन। नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि अब skvmarket.com का ऑफिस अपने शहर में भी खुल चुका है, जहां आप शॉपिंग के अलावा विभिन्न सेवाओं का भी आनंद ले सकते हैं। तो जल्द ही विजिट कीजिए हमारा वेबसाइट www.skvmarket.com या फिर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए अपनी सुविधाओं को पूरा करने के लिए। भागलपुर नगर निगम के चहुमुखी विकास का दावा करते हुए महापौर पद के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भागलपुर गोपालपुर से बड़बोले विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने अपनी पत्नी सविता देवी को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया। 10 वर्षों तक भागलपुर जिला परिषद के अध्यक्ष पद को संभालने वाली सविता देवी 21 सितंबर को अपना पर्चा दाखिल करेंगी। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनकी पत्नी सविता देवी भागलपुर के चौमुखी विकास के लिए हर समय तत्पर रहेगी, चाहे वह भागलपुर की यातायात व्यवस्था हो, बिजली, पानी या फिर स्वास्थ्य, शिक्षा हो, सभी क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करेगी और वह अपनी पत्नी के कदम से कदम मिलाकर शहर का विकास करेंगे। वहीं सविता देवी ने कहा कि यदि जनता उनको मौका देती है तो वह नगर निगम का विकास करेंगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि गोपाल मंडल के चेहरे को देखकर मतदाता कितने प्रभावित होते हैं। सविता देवी 10 साल तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की चेयरमैन रही और इन्होंने चूँकि गांव देहात की कोई कार्यक्रम हुआ करता था तो काम किया है, तब तो 10 साल तक रही और हमारी सरकार भी रही नीतीश कुमार का उस समय काल में ये अध्यक्ष बने। जब हम 2005 में एमएलए बने उसी टाइम में ये अध्यक्ष बने, 2 टर्म रही, इन्होंने काम किया। अब बारी है ये आई है महापौर का। हम ऐसा मन भी नहीं बनाए थे महापौर का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाजार के समाज ने, चूँकि बाजार में हम रहे हैं, यहीं पर पढ़े लिखे हैं, केंद्रीय कॉलेज का मैं छात्र रह चुका हूँ, यहीं से मैट्रिक किए हैं, संध्या महाविद्यालय का मैं विद्यार्थी रह चुका हूँ, वहीं से BA पास किया और भागलपुर में ही समय हम गुजारे। महिला सीट होने के कारण उसमें भी अति पिछड़ा, सबने कहा नहीं कैंडिडेट दीजिए, कैंडिडेट दीजिए, कैंडिडेट। हम लड़ाने के मूड में नहीं थे, लेकिन बाजार से यह जानकारी हुआ कि कंपटीशन में कौन कैंडिडेट आएगा। फिर सबों के कहने के बाद मेरे मोहल्ले ने सब कोई कहा तो मैं तैयार हो गया चुनाव लड़ने। और आप लोगों से आग्रह है पत्रकार महोदय से, जितने इनके सहयोगी कार्यकर्ता जुटे हुए, सबसे मेरा कहना है ये चुनाव जीतेगी, इसमें दोनों, लेकिन सबका सहयोग रहता है। चुनाव जीतेगी, इन्होंने काम करेगी। हम प्रभावशाली एमएलए हैं, हम यहीं पर रहते हैं। अब ये कोई नहीं कह सकता है कि हम दियारा का रहना, सहना, खाना पीना, रात दिन रहना, यहीं वॉकिंग से लेके नाइट तक काम तो करेंगे। यहाँ बिजली का कमी नहीं होती, ऐसे सरकार ने बिजली का कमी नहीं, लेकिन इधर कटौती हो रहा, कोई सवाल नहीं करता। मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से सवाल किया, क्या हमको ऊर्जा मंत्री से बात करना चाहिए, इतना जो लाइन काटते हैं? नहीं, इसमें हम लोग सुधार करते हैं, हम तो बेबाक बोलते हैं। उन्होंने बोला ऐसा कोई बात नहीं, यहाँ पर पेयजल का बहुत कमी है, इसमें भी सुधार लाने का काम करें। कोई बन जाता है, वो मंत्री तक नहीं पहुँच पाता, सरकार तक नहीं पहुँच पाता, अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में कुर्सी गिराया, कुर्सी हटाया, नोट पानी खर्च हुआ, फिर आया, यही करने में समय गुजर जाता। यहाँ तो नोट पानी वाला बात। 10 साल रह चुके हैं जिला परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। विकास तो
विकास कर रहे हैं। महापौर के चुनाव के लिए प्रेस अथी हो गया है, थी नॉमिनेशन के से जीत के आएंगे तो विकास और नाली और बहुत फंड हम विकास करेंगे। मैडम, चुनावी मैदान में आई हैं आप, क्या क्या प्रमुख मुद्दे होंगे आपके? हाँ, क्या क्या प्रमुख मुद्दा रहेगा वो हम बता देंगे, क्योंकि इनको तो क्या एक उठा के ले आए। गंगा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है, लेकिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की दुश्वारियां भी बढ़ने लगी हैं। गंगा का जलस्तर घटने के साथ तेजी से कटाव शुरू हो गया है। ताजा मामला सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव का है। बताते चलें कि सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव में जैसे जैसे गंगा का पानी घटता जा रहा है, वैसे वैसे ही तेजी से कटाव होता चला जा रहा है। कई घर कटकर गंगा में समा गए हैं, सड़क कटकर गंगा में विलीन हो गई है। ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। एक तरफ जहां गंगा का रौद्र रूप अब धीरे धीरे शांत हो रहा है, वहीं सबौर प्रखंड के इंग्लिश फरका गांव के कई घर और सड़कें जलमग्न हो रही हैं। उस गांव में तबाही का मंजर बना हुआ। कई घंटे बीत गए, अभी भी प्रशासन इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। नगर में इमाम हुसैन की याद में चहल्लोम सादगी के साथ मनाया गया। शहर में चहल्लोम पर अलम का जुलूस निकाला गया। हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत के गम में मनाए जाने वाला चहल्लोम पर्व पर शिया समुदाय के लोगों द्वारा अलम जुलूस निकाला गया। यह जुलूस नया बाजार से निकलकर आसनंदपुर बड़ी इमामबाड़ा तक गया। उसके बाद शिया समुदाय के लोगों ने मातम मनाते हुए बड़ी इमामबाड़ा से निकलकर मुस्लिम स्कूल संपार होते हुए शाहजंगी पहुंचा, जहां पहलाद हुआ। यह देखने के लिए लोगों का हुजूम सा लगा हुआ था। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। चेलों के मौके पर शिया समुदाय का अलम का जुलूस छोटा इमामबाड़ा सानंदपुर से निकाला गया और साथ ही साथ नया बाजार से भी अलम का जुलूस दोनों मिलता हुआ मुस्लिम हाई स्कूल संपार होता हुआ आ रहा है। आज ही के दिन इमाम हुसैन का 40वां है। 10 मुहर्रम को वो शहीद हुए थे और उसी मौके पर आज हम लोग उनका गम मनाते हुए जा रहे हैं। लोग जंजीरी मातम कर रहे हैं, नौहा पढ़ रहे हैं और इमाम हुसैन की शहादत को याद करके रो रहे हैं। इमाम हुसैन ने शहादत देकर अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम धर्म को बचाया और ता क़यामत तक वो बाकी रहे। आपका परिचय? मेरा नाम सैयद रिजा हुसैन हुआ, हम जिला शिया वक्फ कमेटी के सचिव। पीरपैती नगर पंचायत महेश राम पंचायत के पूर्व मुखिया प्रीति कुमारी ने नगर पंचायत चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए किया अपना नामांकन। क्या बोले? एक बार नगर पंचायत बनने के बाद अब फिर से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रीति कुमारी जी हैं। वैसे कौन से मुद्दे रह गए हैं जिनको लेकर इस बार फिर से आप जनता के बीच जाना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा अभी मुद्दा बच गया है जल निकासी का। महेशराम पंचायत में सरकारी भूमि का बहुत अभाव है। सारे लोग के पास निजी भूमि है और नाला निकासी में लोग जमीन दान नहीं दे रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कई आदमी दान दिए हैं। जब तक प्राइवेट जमीन लोग दान नहीं देंगे तब तक जो नया कॉलोनी और हमारा जो 17 नंबर वार्ड में जो पानी का समस्या है, तब तक हम कैसे कोई विकास कराएगा। जमीन या सरकार से हम लोग डिमांड करेंगे या तो पब्लिक से हाथ गोड़ जोड़ के हम उसको दान में लेंगे तो और वो सरकार को लिखेगा, तभी कोई विकास का काम हो सकता है। बार बार लोग जल निकासी। आप किसी प्लॉटर से जमीन लिए और उस प्लॉटर से नाला का व्यवस्था ही नहीं लिए और वो प्लॉटर अपना बेच के निकल गया, तो इसमें जनप्रतिनिधि का क्या गलती है? जमीन लेने वाले की गलती है। जब तक जमीन नहीं होगा तो नाला निकासी कैसे होगा? 5 साल में 1.5 साल सरकार के साथ हम लोगों का लड़ाई चल रहा था, मुखिया जी लोग का। 1.5 साल हमको कोरोना ने डिस्टर्ब किया। विकास का फंड लोग घर में बैठ गए, सरकार अस्थिर हो गई। 3 साल हो गया, मात्र 2 साल में हमने 5 करोड़ रुपया से विभिन्न वार्डों में, विभिन्न पंचायतों में जो विकास का काम किया हूँ वो किसी से छुपा नहीं है। सभी पंचायत का आप काम देखिए और मेरा भी काम देखिए। हम 50,000 का भी सरकार का काम किए हैं तो उसमें सरकारी बोर्ड लगा हुआ है कि ये 50,000 का काम है। बाकी जगह आप पता लगाइए कि 5 करोड़ का काम में, 10 करोड़ के काम में कहीं पता ही नहीं चल रहा है कि ये किस योजना से काम हुआ है। पारदर्शिता हमने किया है और जितना भी गली रोड सड़क की दिक्कत थी
हमने उसको पूरा करने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं दलाल को भगा दिया हूं इस पंचायत से। इसके पहले मुखिया से काम कराने के लिए पहले लोग दलाल से मिलते थे, लेकिन मेरे राज में दलाल मुक्त पंचायत, भ्रष्टा मुक्त पंचायत मैंने बनाया हूँ। 5 साल में यदि कोई भी व्यक्ति ये बोल दे कि रंजीत शाह या प्रीति कुमारी हमसे कोई पैसा लिया है किसी काम का, तो मैं आज ही इस पद को त्याग दूंगा। कोई पब्लिक है जो बोले कि हमसे पैसा और घूस लिया हो? भगवान का दिया हुआ हम लोगों के पास सब कुछ है। जनता का प्यार और जनता की सेवा में हम लोग पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं। सामाजिक मेरा जिंदगी है। मैं 23 वर्ष से राजनीतिक और सामाजिक सेवा में हूँ। मैं बरसाती मेढक नहीं हूँ, मैं बरसाती मेढक नहीं हूँ। जनता आपको अगर फिर से मौका देती है तो कौन से वैसे काम है जिनको आप प्राथमिकता के तौर पे करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, रोड, सड़क, नाला, पुल, पुलिया बनता है। हमारे पंचायत में सबसे बड़ी बात अभी बेरोजगारी की है। हम छोटा छोटा कुटीर उद्योग, छोटा छोटा व्यवसायियों को नगर पंचायत से लोन दिलवाएंगे। 25-25 हजार रुपये लोन छोटा छोटा ठेला चालक, पान वाले दुकानदार को, नाश्ता वाले दुकानदार को, जो छोटा छोटा बिजनेस है, इतना एवरेज है। नगर पंचायत में हर व्यक्ति को 25-25 हजार रुपया गरीब को रोजगार करने का। जब मुखिया थी उस समय महिला उम्मीदवार के पे, और फिर से इस बार जब नगर पंचायत बना तो सीट अध्यक्ष का महिला हो गया। तो आप अध्यक्ष अगर आप बनती हैं तो महिलाओं के लिए प्राथमिकता के तौर पर क्या करना चाहेंगे? देखिए, ये तो बहुत खुशनसीबी की बात है कि मैं पहली बार भी मुखिया रही और मैं जीत के आई। मैं इस बार भी जनता से अपील करती हूँ कि अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखें, और महिलाओं के प्रति मैं देखती हूँ मेरा क्या योगदान हो सकता है। मैं पूरी तरह से सक्षम करूँगी कि महिला का भी अपना एक अस्तित्व बने। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीके न्यूज बिहार झारखंड।